चलिए, प्रभु का धन्यवाद, उसके बड़े अनुग्रह, उसकी बड़ी करुणा के लिए प्रभु ने हमें एक बार फिर उसके चरणों पर आने का अनुग्रह दिया। आमीन, हालेलुया। सब बातें मिलके भलाई को पैदा करती हैं। हमारे जीवन में कई परिस्थिति आती है, हम संसारिक हैं, नश्वर जीवन है हमारा, हम इस संसार में पाए जाते हैं और इस संसार में रहते हुए हमें अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, नाना प्रकार की, जो हम कभी अपेक्षा भी नहीं करते। ऐसी स्थिति कई बार हमारे सामने आती है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आमीन। और हमें हर एक बातों से, हर एक घटनाओं से सीखना चाहिए। प्रभु हमें सीखने का अनुग्रह देता है। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद, पास्टर जी के लिए, कलीसिया के लिए धन्यवाद। और आज मैं अपना जो मेरा विषय है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उसको पूरा करूँगा। फिर आने वाले संडे हम नहीं रहेंगे। 17 तारीख को हम वापस दिल्ली जाएंगे छोड़ने के लिए दादी को पोते के पास, और मैं प्रयास करूंगा जल्दी आने के लिए। तो हमारे लिए भी प्रार्थना करें। तो हमारा जो विषय है वो प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और उसके 38 वचन से हमने प्रारंभ किया। 38 वचन से लेकर उसके आगे के जितने भी वचन हैं उसमें हम प्रभु यीशु मसीह की सिद्धांत शिक्षाओं के ऊपर अध्ययन और मनन कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी समय हो गया, बीच में हम नहीं भी थे, इसलिए भी ज़्यादा समय हुआ, लेकिन हमने 4 बातें, उन सिद्धांत शिक्षाओं की 4 बातों को देखा। पहली बात, कोई बताएगा मुझे हमने क्या देखा? 8 बातें थी, 8 बातों में से 4 बातें हमने सीखी। पहली बात क्या थी? हाँ जी, क्या सीखा? 8 बातों में से 4 बातें सीखी, तो पहली बात क्या थी? हाँ जी, नहीं मालूम किसी को? अरे क्या हो गया? आगे पाठ पीछे सपाट हैं? नहीं, नोट किया है और सुना भी है, तो कोई तो बताए। पहली बात नहीं लिख रहे हैं आप लोग, तो राधेश्याम भाई लिख रहे हैं ना बराबर? खो गया, किताब मिट गया। पहली बात क्या थी? नहीं बताना नहीं मांगते या पता नहीं, भूल गए? दोनों में से एक बात होती, या तो आप बोलना नहीं चाहते, आज कुछ सन्नाटा है मुझे लगता है, कोई बात हो गई है, चुप्पी, मौन व्रत। अच्छा, क्या हो गया? अभी तो बहुत जोश के साथ हम गाना गा रहे थे, ताली बजा रहे थे भाई, एकदम से मैं खड़ा हुआ तो आप लोग सन्नाटा। तो मैं आज, पास्टर जी आप आइए, आप प्रचार कीजिए, शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा मेरा खड़ा होना। मैं सुन के रहूँगा जब तक आप लोग नहीं बताओगे, मैं बोलूँगा नहीं। बताइए। मन फिराना। दूसरी बात परमेश्वर पर विश्वास करना। गुड, शाबाश। तीसरी बात गुड। चौथी बात पवित्र आत्मा का, हाँ ये हुई ना बात। हालेलुया, ताली बजाएं अपने लिए। गुड। और आज हम 4 बातें देखेंगे। उन 4 बातों को बहुत शीघ्र, जल्दी से मैं समाप्त करूंगा। और पहली बात है मन फिराना, दूसरी बात है परमेश्वर पर विश्वास करना, तीसरी बात है पानी में डुबकी का बपतिस्मा लेना, चौथी बात पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना। आमीन।
ये सैद्धांतिक शिक्षा है कलीसिया की, हमारे विश्वास की, हमारे मसीही विश्वास की जो नेव की शिक्षा है, मसीह की शिक्षा है, प्रेरितों की शिक्षा है, उसका अध्ययन हम लगातार कर रहे हैं। तो चौथी बात पढ़िए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 42 वचन जल्दी से। हाँ ठीक है, थैंक यू। 5वीं बात जो यहाँ है वो 42 वचन में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाना। 5वीं बात, प्रेरितों से शिक्षा पाना। कलीसिया में इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 वचन पढ़िए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले नियुक्त करके और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। आगे, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो ये जो प्रेरित हैं, हम अधिकतर सुनते हैं और हमें मालूम है कि प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में 12 चेलों को चुना और उनको प्रेरित नियुक्त किया। प्रारंभिक सेवकाई में, प्रारंभिक कलीसिया में प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों को प्रेरित नियुक्त किया। और ये प्रेरिताई की सेवकाई जो है, जो हमने इफिसी 4 और उसके 11-12 वचन में पढ़ा, ये जो 5 सेवकाई हैं, ये कलीसिया के लिए है, कलीसिया के मध्य में है, कलीसिया के बाहर नहीं है। यदि आज आप देखें तो कलीसिया में अधिकतर, प्राय मैं कहूँगा 99%, 99% केवल और केवल पादरी है, सिर्फ पास्टर पाए जा रहे हैं, प्रेरित नहीं है। भविष्यद्वक्ता भी नहीं दिखाई देते, सुसमाचार सुनाने वाले भी नहीं हैं, उपदेशक भी नहीं हैं, और रखवाले तो हैं। रखवाला मतलब पासवान, पासवान मतलब चौकीदार, देखभाल करने वाले, चरवाहा। तो प्रभु यीशु ने प्रेरितों को नियुक्त किया और ये सारी 5 सेवकाइयों को कलीसिया के लिए दिया है। और कलीसिया की किस सेवकाई के लिए? कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। ये 5 लोगों का काम है कि पवित्र लोग, कलीसिया में पवित्र लोग। अब मैं आपसे पूछूं, आप में से कौन पवित्र है? बताइए, कौन कौन पवित्र है? सुबह कौन कौन नहा के आया? मैं तो आया, तो मैं पवित्र हो गया है ना, नहाने से कपड़ा भी बदला। ये है पवित्रता। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 2 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? तुम पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए
बुलाए गए हो। हम मसीह के लहू से पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं पवित्र कौन है। कौन है पवित्र? जिसने मन फिराया, जिसने मसीह पर विश्वास किया, पापों की क्षमा पाई और वचन के अनुसार, प्रभु यीशु की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया है, और जिसने ये विश्वास कर लिया कि मसीह ने उनके पापों को क्षमा किया है, उनके पाप धो दिए गए हैं, मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए। हालेलुया। तो हम सब पवित्र हैं। अब बताइए कौन पवित्र है? कौन कौन पवित्र है? हाथ उठाएं जो पवित्र है, जिनके पाप क्षमा हो चुके, जिन्होंने मन फिराया है। आप सब पवित्र हैं। हालेलुया। बोलिए हम सब पवित्र किए गए, यीशु के लहू से पवित्र किए गए। और ये पवित्रता जो है बाहरी पवित्रता नहीं है, ये शारीरिक और दिखावे की पवित्रता नहीं है, ये हमारी आत्मिक पवित्रता है। और ये पवित्रता कैसे हमें आभास होती है? हमारे विश्वास करने से, कि हमने मसीह पर विश्वास किया और मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया। ये है पवित्रता। और पवित्र किए गए और पवित्रता के लिए बुलाए गए। उसका क्या अर्थ है? जब एक बार पवित्र कर दिए गए तो फिर कौन सी पवित्रता के लिए फिर हमें बुलाया जा रहा है? मतलब ये कि जो पवित्रता हमें मिली है उसको बरकरार रखें। आमीन। उसको बनाए रखें। वो पवित्रता कभी भी अशुद्ध ना होने पाए, अपवित्र ना होने पाए। हमारा मन फिराव, हमारी धार्मिकता, हमारा विश्वास जो प्रभु परमेश्वर पर है वो बरकरार रहे। आमीन। तो हम पवित्र हैं। तो कितनों को मसीह ने, इन 5 लोगों को कलीसिया की उन्नति के लिए, पवित्र होने के लिए बुलाया है। ये 5 लोगों का काम है। हालेलुया। प्रेरितों का काम कलीसिया में, जैसे मेरी बुलाहट जो है वो प्रेरिताई की है, और मैं मानता हूं कि मैं प्रेरित हूं, और उसी के अनुसार मैं प्रेरणादायक वचन प्रभु देता है कि मैं दूसरों को प्रेरित करूं, कलीसिया को प्रेरित करूं। प्रेरित के और भी कार्य हैं, कई कार्य हैं। प्रेरित का अर्थ ये है कि कलीसिया में रहकर कलीसिया की जिम्मेदारियों को संभालना और लोगों को प्रेरित करना, प्रेरितों से शिक्षा पाना। जो प्रेरित हैं, पूर्ण रीति से प्रभु की बुलाहट में बुलाए गए हैं, उनसे कलीसिया में शिक्षा, जैसे मुझे यहाँ मौका दिया गया सेवकाई का, परमेश्वर के वचन के प्रचार करने का। प्रेरित लोग कलीसिया में वचन की सही शिक्षा, मुंह देखकर नहीं, समझौते के अनुसार नहीं। पौलुस कहता है हम किसी के कान की खुजली मिटाने के लिए उनके मन के अनुसार नहीं बोलते, लेकिन जो पवित्र आत्मा चाहता है, जो आवश्यक है, वो बातें कलीसिया में सिखाई जाए, उन शिक्षाओं को दिया जाए। तो प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासी लोग प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। आजकल क्या है, कलीसिया में और संसार में हम कहीं भी सीखते हैं। हम सब माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को एक ऐसे स्कूल में डालते हैं, और हमारी इच्छा ये होती है कि हमारा बच्चा पूरा 12वीं तक और कॉलेज तक इस स्कूल से जाए, इसी स्कूल में पढ़े। कभी ऐसा नहीं कि 2-3 महीने एक स्कूल में भेजा, 1-2 महीने किसी दूसरे स्कूल में भेजा, फिर कहीं और हमने उसे भेज दिया। तो बच्चा सही, उसकी नेव, शिक्षा की नेव उसकी सही नहीं डल पाई। प्रारंभिक कलीसिया में एक चलन था, प्रचलन था कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। जो नियुक्त हैं, जिनको नियुक्त किया गया है, जिन्होंने अपनी सेवकाई को, अपनी बुलाहट को प्रमाणित किया है, हर कोई शिक्षा देने के योग्य कलीसिया में नहीं है। हर किसी को भी पुलपिट पे खड़े होने का अधिकार नहीं है। कोई भी आ जाए और कोई भी बोल दे।
कोई भी कलीसिया में आकर कुछ भी बोले नहीं। अगर आपका खेत है, आप अपने खेत में अच्छी फसल बोना चाहते हैं तो आप उम्दा बीज बोएंगे। और कभी भी एक अच्छा किसान ये नहीं चाहेगा कि कोई भी आए और उसके खेत में कोई भी बीज बो के चला जाए। ऋतु के अनुसार बीज बोया जाता है। ये जो ऋतु होती है उसके अनुसार बीज बोया जाता है, खेती की जाती है, और तभी हमें अच्छा फल मिलता है। एक अच्छा गृहस्थ, एक अच्छा किसान इसी प्रकार अपने खेत की रखवाली करता है। वैसे ही कलीसिया एक खेत है। हमारी जिम्मेदारी है कि कलीसिया में सही शिक्षा के बीज बोए जाए, आमीन, जिससे हमारा आत्मिक उत्थान हो और हमारे आत्मिक जीवन में सही फसल हो। कलीसिया कोई समय बिताने का स्थान नहीं है। प्रभु की कलीसिया की आराधना जो है वो समय बिताने की स्थान नहीं है कि आपका मन आया, आज आप यहाँ आ गए, फिर उसके बाद आप इलाहाबाद चले गए, फिर आप करवी चले गए, फिर आपका मन हुआ आज हम बांदा जाएंगे, आज हम फलानी जगह जाएंगे। सब जगह है ना, जैसे भौरा मंडराता रहता है, भटकता रहता है। कई लोग इस प्रकार भटकते हैं। तो ऐसे लोगों का आत्मिक जीवन का जो स्थिरता है वो कभी भी बरकरार नहीं रहती है। वो अपने आत्मिक जीवन में कभी भी स्थायी नहीं हो पाते हैं। वो भ्रमित रहते हैं। वो निर्णय नहीं ले पाते कि हम कहाँ अपने को सही रीति से स्थापित करें। धन्य है वे आप लोग, धन्य हैं जो लगातार यहाँ आते हैं, आमीन, और उस शिक्षा में हम बने रहते हैं। तो प्रेरितों से शिक्षा पाते थे हमारे पूर्वज। हम किससे शिक्षा पाना चाहते? थोड़ा सा सुन लिया, अरे वो बहुत अच्छा बोलता है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, चलो वहाँ चलते हैं। फिर थोड़े दिन में कहीं और, अगर आप एक जगह टिक कर जो अच्छी शिक्षा देते हैं, वचन के अनुसार प्रमाणित शिक्षा जो बाइबल के पवित्र शास्त्र प्रमाणित करते हैं, उन शिक्षाओं को हम स्वीकार करें, आमीन। वचन से बाहर की शिक्षा नहीं, इधर उधर की कहानी, किस्से, चुटकुले, शेर और शायरी, अपने जीवन की बातें, दुनिया की घटनाएं और दुनिया की सारी बातें उपदेश में अगर कोई बता रहा है आपके मनोरंजन के लिए, तो हमारे लाभ की नहीं है। हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति उससे नहीं होगी। और प्रारंभिक चेले जो थे, कलीसिया के लोग, वो पूछते थे और वचन से खोजते थे और उसको प्रमाणित करते थे कि क्या ये वचन से है, ये वचन के आधार पर है, या ये मनगढ़ंत बातें हैं, क्या ये मसीह की शिक्षा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये वचन उनको प्राप्त हुआ है या नहीं। तो वे प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसके 1 से 5 वचन पढ़ें जल्दी से। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 1 से 5। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आनंद की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नियम फिर से ना डालें। हाँ, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक भी जाए तो मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनूना है।
हाँ, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। ठीक है। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जैसे नर्सरी केजी के बाद हमारे बच्चे उन्नति करते चले जाते हैं आगे की क्लास में, वैसे ही हम भी प्रारंभिक शिक्षाओं को जब हमने पा लिया है, अनुभव कर लिया है, मन फिरा लिया है और हमने विश्वास कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा की भरपूरी अगर हमने पा ली है या नहीं पाई है तो हम पाएं और आगे बढ़ते चले जाएं, उन तमाम बातों में हम उन्नति करते जाएं, हमारे जीवन में विकास होता चला जाए, वहीं पर हम रुके नहीं। कई बार क्या होता है, बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता बहुत लंबे समय तक कि पता नहीं हमारे पाप क्षमा हुए या नहीं, हमने मन फिराया है या नहीं। बहुत से लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। बपतिस्मा लेने के बाद भी कई बार बहुत से लोगों को स्थिरता नहीं आती आत्मिक जीवन में। उनके लिए ये बातें हैं कि हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएं, और यदि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रुके हुए हैं, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो वे प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। शिक्षा पाने का सिद्धांत क्या है? जो शिक्षा पाने वाला होता है उसके अंदर लगभग 6 गुण होने चाहिए। आप अपने आप को जांच सकते हैं कि ये 6 गुण आपके पास हैं या नहीं। 6 स्वभाव। पहला है पूर्ण समर्पण। एक सीखने वाले को, एक विद्यार्थी के अंदर जो चेला बनना चाहता है, अच्छा विश्वासी बनना चाहता है, उसके अंदर पूर्ण समर्पण होना चाहिए, डेडिकेटेड, सीखने के लिए समर्पण, एक इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, आज्ञाकारी है कि वो आज्ञाओं को माने, अपने सिखाने वालों की आज्ञाएं और अपने प्रभु की आज्ञाएं। तीसरी बात, वो धैर्यवान हो, धैर्य रखने वाला, धीरज, उतावला ना हो, धीरज से सीखे, शांति से सीखे। कई बार बहुत से लोग नहीं सीख पाते। मैं कई बाइबल स्कूलों में पढ़ाता हूँ। कई बार पास्टर लोगों का कोई सेमिनार या कोई शिक्षण प्रशिक्षण मुझे लेना पड़ता है, तो वहाँ पर कई प्रकार के पास्टर हैं, सेवक हैं, लेकिन सब एक समान नहीं होते। कई लोग बीच में ही थोड़ा सा उतावले हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं, उनमें बैठने की क्षमता नहीं है, ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें सुनने की क्षमता नहीं है, सीखने की इच्छा नहीं है, वो थक जाते हैं, सुस्ती आ जाती है, बोर हो जाते हैं, रुचि नहीं है। तो धैर्यवान। चौथी बात, त्याग करने वाला, हमेशा त्याग करने वाला। एक सीखने वाले की एक इच्छा होनी चाहिए, हमें त्याग करना है। त्याग करने का क्या मतलब है? समय निकाले कि अरे समय नहीं है पादी साहब, ज़्यादा समय नहीं बैठ पाएंगे, थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा, शॉर्ट कर दीजिएगा, आज आपका संदेश ना लंबा नहीं होने पाए, मुझे जाना है। बार बार घड़ी की तरफ देखते हैं, बैठ नहीं पाते हैं। हमें त्याग करने वाला बनना चाहिए, एक सीखने वाले को, एक विद्यार्थी को, एक चेले को, कि हम त्याग करें प्रभु के लिए, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। पांचवी बात, दूसरों को ग्रहण करने वाला, स्वीकार करने वाला, दूसरों की कमी घटी को, अच्छाई को, बुराई को और दूसरों की क्षमता को स्वीकार करने वाला हो, ग्रहण करने वाला हो, दूसरों को अपने से बेहतर समझने वाला हो, मूर्ख ना समझे। हमें बाइबल स्कूल में एक सिखाया गया एक सब्जेक्ट होता है होमिलेटिक्स, है ना, पास्टर जी को भी बताया होगा ये बात। और उसमें प्रैक्टिकल के समय में क्या सिखाया जाता है कि जब आप पुलपिट पे खड़े हो तो आप डरे नहीं, भयभीत ना हो। जितने भी आपके सामने बैठे हैं, चाहे वो कितने भी बड़े स्कॉलर क्यों ना हो, पंडित हो, विद्वान हो, आप सबको मूर्ख समझें,
अगर आपके अंदर ये आ जाए इच्छा कि अरे ये सब मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते, है ना, एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजी, डर को दूर करने के लिए सिखाया जाता है, धैर्य, हिम्मत देने के लिए कि आप ऐसे खड़े हो जाएं कि कोई सामने सब मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते, जो मैं बोलने जा रहा हूँ इनको नहीं पता, ये अनजान है उस विषय से। और जब ऐसी भावना आ जाती है तो बोलने वाले नए लोग, नए सीखने वाले बहुत दिलेरी के साथ बोलना शुरू करते हैं। हालांकि ये गलत है कि सामने बैठे हुए सब मूर्ख हैं, मैं आपको मूर्ख समझ जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझसे ज़्यादा ज्ञानी, विद्वान, जानकार लोग हो सकते हैं सुनने वालों में, लेकिन ऐसा सिखाया जाता है। दूसरों को ग्रहण करने वाला। छठवीं बात, हमेशा एक अच्छे सीखने वाले के पास एक अच्छा प्रश्न होगा। निकोदेमुस यीशु के पास आया रात्रि में प्रभु यीशु से पूछने के लिए, और जबकि सत्यता ये थी सच्चाई ये थी कि निकोदेमुस ने प्रभु यीशु को यरूशलेम के मदरसे में लगभग 8 साल पढ़ाया था। हालेलुया। निकोदेमुस प्रभु यीशु का गुरु था, व्यवस्थापक था, शिक्षक था, रब्बी था यरूशलेम के मंदिर में। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करने लगा और यीशु मसीह की सेवकाई जब बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई, लोग यीशु को सुनने आने लगे और यीशु ने 12 चेलों को नियुक्त कर लिया और अपने को एक शिक्षक के रूप में और एक रब्बी के रूप में प्रमाणित किया, घोषित कर दिया। तब उसका गुरु निकोदेमुस 84 वर्ष की उम्र में प्रभु यीशु के पास आकर रात्रि में चुपके से अंधेरे में आके बोलता है कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया था निकोदेमुस को कि एक ही बात आवश्यक है कि मनुष्य नए सिरे से जन्मे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उसके लिए संभव है। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो स्वर्ग का राज देख भी नहीं सकता है, प्रवेश करने की बात तो दूर है। तो एक अच्छा विद्यार्थी, उसके अंदर प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों बोला, इसका क्या अर्थ है। तो आप भी पूछने वाले हो। तो प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। कलीसिया में शिक्षा की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रचार होता है ना, जब आप किसी बड़ी पार्टी में जाते हैं, शादी ब्याह में, तो 2 प्रकार का 2 भागों में हमें खाने को मिलता है। पहला जो हिस्सा होता है वो क्या क्या बोलते हैं उसको, पादी साहब, जो चाट पकौड़ी और ये सब दे देते हैं, है ना, क्या होता है, कुछ बोलते हैं ना, स्टार्टर हैं, स्टार्टर्स हैं। स्टार्टर्स मीन्स प्रारंभ, है ना, ये और चखना है। अभी सिर्फ ये सब खाइए, आइसक्रीम है, कुल्फ़ी है, चाउमीन है, पकौड़ी है और ये है और वो है, खूब खाते हैं लोग, खूब इंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद अनाउंस होता है कि भाई खाना खुल गया, आप खाना खाओ। अब पता नहीं कौन कितना खा पाता है। वैसे ही प्रचार जो है ना वो स्टार्टर है और ये जो टीचिंग है वो सही भोजन है जो हमें चाहिए। चाट पकौड़ी खाकर सिर्फ मुंह का स्वाद है ना, और चटपटे हो जाते हैं, जीभ हम कर लेते, बस कोल्ड ड्रिंक पी ली, आइसक्रीम खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं, वो इंजॉयमेंट है। लेकिन जब भोजन करेंगे तब हमारे शरीर में सही ऊर्जा आएगी। हालेलुया। तो शिक्षा जो है वो भोजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पादी साहब प्रचार करेंगे तो वो स्टार्टर है, वो बेकार है, नहीं, ये मेरा मतलब नहीं है। मेरा अर्थ ये है कि शिक्षा की ज़रूरत है। अगर स्टार्टर की ज़रूरत है तो शिक्षा की भी ज़रूरत है। आमीन। और मैंने अपने
सेवकाई का या उपदेश का प्रचार करने का एक सिद्धांत बना लिया। मैं कोई भी कभी भी मुझे मौका मिले कहीं भी तो मैं शिक्षा देता हूँ, मैं उपदेश नहीं देना पसंद करता, मैं प्रचार करना पसंद नहीं करता। प्रचार में बहुत तरह की बातें हमें बोलनी पड़ती, उदाहरण देने पड़ते हैं, हमें चुटकुले भी सुनाने पड़ते, हंसाना पड़ता है लोगों को, और तरह तरह से एक मदारी जैसा काम करना पड़ता है एक प्रचारक को, है ना, पादरी बनकर। लेकिन एक शिक्षक बहुत गंभीरता के साथ, दृढ़ता के साथ, बड़े अधिकार के साथ शिक्षा देने का काम है। तो प्रेरितों का काम कलीसिया में होना चाहिए। हालेलुया। आप में से बहुत से लोग प्रेरित होने चाहिए और कलीसिया के लिए होने चाहिए। हम अपनी बुलाहट को पहचाने, प्रभु से मांगे, प्रभु हमें बुलाहट देगा। किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यद्वक्ता, किसी को प्रचारक, सुसमाचार प्रचारक। हालेलुया। इनके बारे में बाद में कभी बताऊंगा। दूसरी बात पढ़िए फिर से 42 वचन, प्रेरित 2 का 42। दूसरी बात क्या है? प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, फेलोशिप। संगति रखने का क्या मतलब है? आपस में सहभागी होना, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना, मिलना। ये हाय हेलो वाली संगति नहीं है। आए और हमने जय मसीह की बोला और हमने एक दूसरे का आलिंगन किया, हमने हाथ मिलाया और फिर उसके बाद हम 1-2 घंटे तक साथ में रहे और घर चले गए, फिर अगले सप्ताह मिलेंगे और चर्च में ही मिलेंगे। ये संगति का अर्थ नहीं है। संगति को इंग्लिश में फेलोशिप, टू फेलो इन वन शिप। फेलोशिप का मतलब है टू फेलो, 2 व्यक्ति एक ही नाव में, एक नाव में 2 व्यक्ति, 2 नाव में एक व्यक्ति नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगा। कभी आपने देखा है एक व्यक्ति को 2 नाव में? देख सकते हैं, कलाकार हैं बहुत से लोग, एक पैर एक नाव में, दूसरा पैर दूसरे नाव में। क्या होगा? लहर उठेगी, एक नाव इधर एक उधर, और नाव पे दोनों नाव पर पैर रखने वाला कहाँ जाएगा? भंवर में जाएगा, है ना। बीच में कहाँ? वो गहरे पानी में डूबेगा, डुबकी मारेगा। तो टू फेलो इन वन शिप, ये है फेलोशिप। इंग्लिश में एक शब्द आया है असेंबली, असम्बल, असेंबली, मंडली के लिए। उसका हिंदी अनुवाद है मंडली। असेंबली का हिंदी अनुवाद है मंडली। मंडली का मतलब है झुंड। जैसे भेड़ों का झुंड, अभी हम आ रहे थे तो 2 बड़े झुंड जा रहे थे भेड़ों के, और हर एक झुंड के साथ करीब 3-3, 4-4 चरवाहे थे, और वो बाकायदा उन्हें रोड के किनारे किनारे लेकर जा रहे थे, पूरा ध्यान रख रहे थे आगे पीछे और अगल बगल से। और वो भेड़े सब की सब भेड़ें थी, उनमें एक भी बकरी नहीं थी। अगर एक भी बकरी छोड़ दी जाए, उन करीब 200, 300, 400 भेड़ों का झुंड होगा, अगर एक बकरी को छोड़ दो उसमें, वो सारे जितनी भी भेड़ें हैं सबको परेशान कर देगी, सबके रास्ते को भटका देगी। कलीसिया के लोगों को भेड़ कहा गया है, भेड़ों का झुंड। और यीशु ने पतरस से क्या कहा? मेरी भेड़ों को चरा। फिर पतरस खुद कहता है अपनी और अपने झुंड की रखवाली कर। तो कलीसिया एक झुंड है। झुंड का मतलब एक कबीला, एक कबीले के समान, और हर एक कबीले का एक छावनी हुआ करती थी और उन कबीले का एक झंडा हुआ करता था। वो खेमों में रहते थे और उनका एक प्रधान होता था, उसको असेंबली बोला गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो संगति रखना, आपस में जुड़े रहना, और संगति रखने का कई अर्थ हैं।
एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, दुख और सुख में सहभागी होना। हालेलुया। हालेलुया। जब आपके यहाँ शादी हो, क्रिसमस हो, जन्मदिन हो, पार्टी हो, तो मुझे बुलाना, मैं आऊँगा। जब आपके यहाँ दुख हो तो मुझे मत बुलाना, मुझे प्रभु ने खुशी के लिए बुलाया है। नहीं, अगर पौलुस कहता है रोने वालों के साथ रो और आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाओ। हालेलुया। कलीसिया की जिम्मेदारी एक पासवान की या कलीसिया के अगुवों की, जो कलीसिया की जिम्मेदारी उठाते हैं, पूरी जिम्मेदारी है। प्रभु यीशु ने पतरस से क्या कहा? मेरे मेमनों को भी चरा, मेरी भेड़ों को चरा, उनकी रखवाली कर, उनकी सुरक्षा कर। एक छोटा बच्चा और एक बड़ा बुजुर्ग कलीसिया में एक समान, दोनों के बराबर के अधिकार हैं, बराबर की जिम्मेदारी है हमारी। आमीन है या नहीं? दोनों स्वर्ग जाएंगे, दोनों परमेश्वर की सृष्टि है। संगति रखना, सिर्फ संडे संगति रखना, ये संगति नहीं है। उसके बाद भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं स्मरण करता हूँ 20 वर्ष के बाद याकूब अपने मामा के यहाँ से, लाबान के यहाँ से अपने पिता के घर वापस लौटने के लिए जब निकला, उसकी 2 पत्नी और उसके 12 पुत्र और उसकी एक पुत्री उसके साथ थी, और बहुत बड़ा रेवड़ उसके साथ था, पशु पक्षियों का बहुत बड़ा रेवड़, बहुत बड़ा झुंड। तब उसे रास्ते में पता चला, समाचार मिला कि उसका बड़ा भाई एसाव 400 शूरवीरों को लेकर, जंगली शिकारियों को लेकर आ रहा है तुझसे मिलने के लिए। वो कांप गया, डर गया, पूरी रात नहीं सोया। अपने झुंड को उसने 2 भागों में बांट दिया और डरते हुए अपने भाई से मिला। भाई के दिल में कुछ नहीं था, क्योंकि अपराध तो याकूब ने किया था, अपने बड़े भाई को धोखा दिया था, अपने भाई को धोखा दिया था, उसके बड़ेपन को ले लिया था। एसाव के दिल में कुछ नहीं था, उसने माफ कर दिया था। अपने छोटे भाई से मिलने आ रहा था, हाथ मिला बढ़ाकर अपने भाई को आलिंगन किया और अच्छे से बातचीत की, और एसाव चलने लगा, बोले चल भाई मेरे साथ। तब याकूब ने बहुत अच्छी बात कही, पढ़ लीजिएगा उस हादसे को, कि नहीं भाई, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता, तेरे साथ तो ये शिकारी हैं, तू घोड़े पे सवार है, तू तो शिकारी है, जंगलों में रहने वाला है, तेरी रफ्तार बहुत तेज है। मैं एक चरवाहा हूँ, मेरे पास बुढ़ी भेड़े हैं, बीमार भेड़े हैं, कुछ नई जन्मी भेड़े हैं, मुझे उनके साथ चलना है। हालेलुया। ये दर्द, पौलुस कहता है मुझे जच्चा जैसी पीड़ा होती है अपनी आत्माओं के लिए, चर्च के लिए, जच्चा जैसी पीड़ा। यह है कलीसिया का दर्द, कलीसिया का बोझ। संगति रखना, सिर्फ नाम मात्र के लिए मिलना जुलना, हाथ मिलाना नहीं, एक बड़े बोझ के साथ। हालेलुया, बोलिए। तो संगति रखते थे। वे विश्वास करने वाले सब इकट्ठे रहते थे, ऐसा लिखा है। विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। इकट्ठे रहने का मतलब, उस समय का दौर ऐसा था, नया नया जोश था। उन्होंने अपनी घर ज़मीनें बेच दी थी, उन्होंने दूर दूर रहने के बजाय उन्होंने अच्छा समझा कि हम एक ही शहर में रहें, नया नया अनुभव है, यहीं से हम उन्नति करें। एक साथ अब संभव नहीं है ऐसा। मैं अतर्रा में हूँ, पादी साहब जबलपुर में हैं, आपका सबका अपना अपना घर अलग अलग है। अगर हम कहें कि नहीं हम सब यहीं रहेंगे तो हमेशा संभव नहीं हो सकता कि एक साथ रहें। लेकिन विश्वास करने वाले सब इकट्ठे रहते थे, उसका अर्थ समझिए। जितने विश्वास करने वाले, इनमें फूट ना पड़े,
इनमें दूसरा विचार ना आ जाए, वे सब एक मन के हों, उनकी शिक्षा एक हो, उनका आत्मिक जीवन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो। आज पूरे क्षेत्र की कलीसियाओं के बारे में बांदा, चाहे वो अतर्रा है, चाहे नरैनी है, चाहे बदौसा है, चाहे करबी है, ये जितने भी इस क्षेत्र में कलीसियाएं हैं, आज इन कलीसियाओं की हालत आप देखिए। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, बहुत दुर्दशा है, नाम धराई है। मैं क्यों कह सकता हूँ ऐसा? मुझ में अधिकार है, क्योंकि मैंने यहाँ सेवकाई प्रारंभ की थी, मुझे प्रभु ने यहाँ बोझ दिया था, इसलिए मैं बड़े बोझ के साथ। आज देखिए कलीसियाओं का क्या हाल है, और फिर उसके बाद पादरियों का हाल देखिए क्या है। लोग तितर बितर हैं, कोई भी किसी भी कलीसिया के लिए, कलीसिया में जा रहे हैं लेकिन अपनी कलीसिया के लिए विश्वास योग्य नहीं है ना। कड़ू वचन है ना, कितना कड़ा प्रचार करता हूं मैं, कितनी कड़ी बातें बोलता हूं, मैं बोल सकता हूं, मेरा अधिकार है, और ये बात सत्य है। जिस सेवकाई के लिए बुलाया, जिस सेवकाई के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया, उसमें मैं कितना ईमानदार हूं, कितना समर्पित हूं। और जब हम जाएंगे तो हम क्या हिसाब देंगे, किस बात का हिसाब देंगे प्रभु को? तो संगति रखने में वो पक्के थे। मेरे प्रियो, आपकी संगति बहुमूल्य है। परमेश्वर संगति का आदर करता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 वचन से लेकर 3 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है संगति का अर्थ कि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, हमारी सहभागिता मसीह के साथ है, और हमारी सहभागिता आपस में एक दूसरे के साथ है। हालेलुया। हमारी संगति, हमारी सहभागिता, फेलोशिप, हमारी फेलोशिप। आज ये मेज है ना, प्रबोध का जो इंग्लिश वर्जन है शब्द, वो फेलोशिप है। रियल फेलोशिप, एक रोटी में और एक प्याले में सहभागी होना, ये भी एक फेलोशिप है। आपस में मिलना जुलना, वो भी फेलोशिप है। तो वे एक साथ मिलते थे। भजन संहिता 133 आपको याद होगा, क्या ही धन्य हैं, क्या लिखा, क्या है भजन संहिता 133? क्या ही मनोहर ऐसा लिखा है या धन्य लिखा है, क्या है? देखो यह क्या ही भली और मनोहर, हाँ, दोनों बातें हैं ना। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। अब बहन लोग बोलेंगी कि ये तो भाइयों के लिए है, भाई भाई आपस में मिले रहे। बोलिए बहन लोग कि भाइयों के लिए है, भाई भाई आपस में, ऐसा है। इसका क्या मतलब है? ये कौन सी भाषा है जो हम बाइबल में पढ़ते हैं? ये यहूदी भाषा है, यहूदी कल्चर की भाषा है, वहाँ की परंपरा है। वहाँ पर स्त्रियों को संबोधित नहीं किया जाता था, वहाँ पुरुषों को संबोधित किया जाता था। अगर स्त्रियों को संबोधित किया जाता था तो वो बात ग्रहण योग्य नहीं मानी जाती थी, क्योंकि यहूदी समाज में स्त्री होना, स्त्री का अलग स्थान है, स्त्री पुरुषों की सभा में नहीं आएगी, वो उनका रिवाज था, हमारा नहीं। कलीसिया का रिवाज नहीं है। अभी तो हम यहाँ बैठे हैं एक साथ, नए नियम में मसीह की कलीसिया में ना कोई स्त्री ना पुरुष, दोनों का समान अधिकार है। बोलिए हालेलुया। तो अब मेरे साथ बोलें, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई और बहन आपस में, हालेलुया। रेखा जॉनसन को भाई बोल सकती है, हैं? मैं ये केजिया मुझे अपना भाई बोले, वंदना राधेश्याम को भाई बोले, है ना, कि आप तो हमारे भाई जैसे ही हैं, ऐसे बोल सकते हैं, अर्थ दूसरा हो जाता है। लेकिन यहाँ बाइबल में जो भाई और बहन का शब्द है वो आत्मिक संबंध है, आत्मिक अर्थ है।
भाई लोग इसलिए कहा गया वहाँ कि पुरुष प्रधान यहूदियों में अगर पुरुष को संबोधित किया गया है तो इसका अर्थ है पूरे परिवार को संबोधित किया गया, क्योंकि पुरुष प्रधान है और परिवार के प्रधान को संबोधित कर दिया तो पत्नी और बच्चे भी उसके साथ ब्याज में जुड़ जाते हैं। समझ गए? जैसे लाला से हम कुछ लेने जाते थे बचपन में, मम्मी ने बोला जा दूध ले आओ या शक्कर ले आओ या दाल ले आओ, तो दाल तो ले ली और फिर खड़े हो जाते थे। लाला समझ जाता था तो उसके बाद वो हमें क्या देता था, लुभाव देता था, रूंगा भी बोलते उसका, है ना, अलग से एक टॉफ़ी या गुड़ का थोड़ा सा टुकड़ा देता था। जब तक नहीं देता था हम दुकान से हिलते नहीं थे कि लाला रूंगा दे, हमने सामान लिया। तो बिना कुछ किए, बिना कोई परिश्रम के पूरा परिवार, और प्रभु यीशु ने ये जो बात एक बार कही, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, इसका क्या अर्थ है? 2 या 3 ये कलीसिया है, मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा। कई पादरियों की यही कलीसिया है, 2 या 3, और इसी में खुश हैं। आत्मा बचाने का बोझ ही नहीं, ये अर्थ नहीं है उसका। उसका अर्थ ये 2 या 3 मतलब 2 पुरुष या 3 पुरुष, ठीक है, 2 पुरुष भी मान लीजिए तो 2 पुरुष की 2 पत्नी, अलग अलग ना, एक ही एक 4 हो गए। अब 2 उनके बच्चे, 2 बच्चे भी लगा लीजिए तो कितने हो गए? 6 ये हो गए, 6 वो हो गए, तो 12 हो गए या नहीं? अब 3 ऐसे ही जोड़ लीजिए आप। और यहूदियों में 2 बच्चे नहीं होते थे, कई बच्चे होते थे, 12-12, 10-10 बच्चे। तो 2 या 3 तो वो पुरुष प्रधान के लिए कहा गया है। तो संगति रखते थे। ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, कलीसिया के लोग आपस में मिले रहें। हम अभी बहुत आंदोलन चल रहा है, जब विरोध हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, उत्तर भारत में, तो कई मीटिंगें हो रही हैं कि हमें एक होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, हमें एक साथ जुड़ना चाहिए, और कई ऐसे ग्रुप बना दिए डर के मारे। जब डंडा पड़ रहा है तब याद आ रही है कि हमें एक होना चाहिए। जब सब कुछ अच्छा था तब बढ़िया सो रहे थे रजाई ओढ़कर। पादरी लोग अब बोल रहे हैं हमें एक होना चाहिए। अब कोई फिरका परस्ती नहीं, अब कोई सैद्धांतिक बात नहीं, अब ना कोई रोमन कैथोलिक, ना कोई CNI, ना कोई मेथोडिस्ट, ना कोई लूथरन, ना कोई ब्रेदरन, ना कोई पेंटिकॉस्टल, ना कोई सयोन, सब एक हो जाओ। पहले कहाँ था ये? अगर पहले से हम एक होते, हमारे लगाव को देखकर, हमारे ये इतने पिछड़े हुए पन को देखकर शैतान ने जब आक्रमण किया और शैतान हावी हो रहा है कलीसिया के ऊपर, सेवकाई के ऊपर, तब सचेत हो रहे हैं। जबकि प्रभु यीशु ने क्या कहा? जागते रहो और सावधान रहो हमेशा। तो संगति रखने में वो लोग लौलीन थे, जागरूक थे, सचेत थे। इन दिनों में जब अंत का दिन है, कठिन समय है, हम संगति रखें आत्मा और सच्चाई से भरकर। हालेलुया। नाम धराई के रूप में नहीं, पास्टर को अपनी शक्ल दिखाने के लिए नहीं, चर्च के रजिस्टर में अपनी हाजिरी भरने के लिए नहीं, डर के मारे नहीं, आत्मा से भरकर, उत्साह से भरकर, उन्माद से भरकर हम एक दूसरे के साथ संगति रखना ना छोड़ें। प्रभु यीशु ने आदेश भी दिया, जब ऐसा ऐसा सुनो तो एक दूसरे से संगति रखना मत छोड़ना, इकट्ठे हो जाना, झुंड में आ जाना। फेलोशिप का मतलब है झुंड, असेंबली, असंबद्ध हो जाना। फिर प्रेरित 2 का 46 वचन पढ़िए, अगली बात जल्दी से। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते, वे आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हाँ, रोटी तोड़ते थे और भोजन किया करते थे, 2 बातें हैं।
मन की सिधाई से रोटी तोड़ते थे। रोटी तोड़ना उसका अर्थ अलग है और भोजन करते थे उसका अर्थ अलग है। वो एक साथ रहते थे, इसलिए वो प्रारंभिक समय में प्रतिदिन रोटी तोड़ते थे। ये रोटी तोड़ना कई बार आपने देखा होगा, प्रभु यीशु ने क्या कहा, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और उन्हें दी और उनसे कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण में यही किया करो। अभी जब प्रभु भोज होगा तो यहाँ तो रोटी नहीं तोड़ी जाएगी, रेडीमेड है ना। ये भी चलन बदल दिया, रोटी तोड़नी चाहिए, देह तोड़ी गई। हालेलुया। मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, जो चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन वचन के अनुसार वास्तविक प्रभु भोज की है जो प्रारूप है, रोटी तोड़ी जाए। गलत लगे तो क्षमा कीजिएगा, मजबूरी में ले लेते हैं, लेकिन मन नहीं करता, मन प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। क्या करें, क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोलें, क्यों नहीं बोल सकते? आपको वचन की सही शिक्षा है, सही शिक्षा बोलने में क्या गलत है? तो ये रेडीमेड सिस्टम अच्छा नहीं है। दाखरस, अंगूर भिगाया जाता था पहले, है ना, और उसको किशमिश का रस निकाला जाता था और रोटी बनाई जाती थी। एक रोटी लाई जाती थी, उसे तोड़ा जाता था। अब इसके ऊपर कई तर्क वितर्क हो सकते हैं कि जहाँ बहुत बड़ी भीड़ है, जहाँ हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, वहाँ कैसे करेंगे, एक रोटी कितनी बड़ी रोटी बनाएंगे, बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन वास्तव में रोटी तोड़ी जाए, एक प्याले में से पिया जाए। खैर आजकल इन्फेक्शन है और वो सब है, एक बार प्रार्थना करके अलग अलग छोटे छोटे कप में हम डाल देते हैं ताकि साफ सफाई रहे, मेडिकली भी, और कोरोना का वो है तो सिस्टम वो तो ठीक है। लेकिन रोटी तोड़ना जो है वो प्रभु भोज को दर्शाता है, ये भोजन नहीं है ना। छोटी सी रोटी उठाते हैं हम, वो एक सहभागिता को दिखाता है कि प्रभु यीशु ने अपनी देह हमारे लिए तोड़ी है। और ये रोटी तोड़ना जो है वो पवित्र संस्कार है कलीसिया का, मसीह के द्वारा स्थापित किया गया है और ये मसीह की वाचा है। प्रभु भोज जो है मसीह की वाचा को दोहराना है, स्मरण करना है। यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है, जब कभी खाओ तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। फिर उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए, और जब मैं दोबारा आऊँगा फिर तुम्हारे साथ सहभागी होऊंगा, तब तक मैं इंतज़ार करूँगा। और उसी इंतज़ार में ये भोज, पवित्र भोज, जिसको सक्रमेंट भी कहा जाता है, जिसको लॉर्ड सपर भी कहा जाता है, जिसको फेलोशिप भी कहा जाता है, वो महीने में एक बार हम उसका चलन उसको निभाते हैं। तो वो रोटी तोड़ते थे। भोजन करना एक अलग बात है, जैसे क्रिसमस पे भोजन हुआ है ना, साल में एक बार या साल में 2 बार, ईस्टर पे या जब चाहें तब, है ना, हम वो भोजन प्रीति भोज बोलते हैं उसको, जब वो तो कभी भी हम कर सकते हैं। लेकिन प्रभु भोज रोटी तोड़ना ये प्रभु का एक स्थापन है, प्रभु की परंपरा है, प्रभु ने स्थापित किया है। ये गंभीर विषय है, ये पवित्र विषय है, ये यीशु की वाचा का विषय है और उसमें सहभागी होने से हम उस वाचा को बरकरार करते हैं, नया करते हैं, तरोताज़ा करते हैं कि प्रभु हम आपकी वाचा में स्थिर हैं, स्थापित हैं और उसको निभा रहे हैं। ये है प्रभु भोज का अर्थ। और फिर प्रभु भोज का अर्थ है विश्वासियों की पवित्रता की घोषणा।
ये प्रभु भोज में सहभागी होने का अर्थ है कि हम ये घोषणा करते हैं कि हम पवित्र हैं, हम कलीसिया के लिए विश्वास योग्य हैं और हम समर्पित हैं। कई बार बहुत से लोग जो प्रभु भोज लेना चाहिए वो प्रभु भोज नहीं लेते हैं, उठ के चले जाते हैं। इसका मतलब वो पवित्र नहीं है, वो वाचा को तोड़ रहे हैं, वो वाचा के प्रति विश्वास योग्य नहीं है। फिर प्रभु भोज में सहभागी होने का अर्थ अर्थात टूटी हुई रोटी में सहभागी होने का अर्थ है मसीह की मृत्यु, उसके गाड़े जाने और मसीह के जी उठने की गवाही देते हैं। जब हम प्रभु भोज में सहभागी होते हैं तो मसीह की मृत्यु की गवाही देते हैं कि यीशु हमारे लिए मरा, यीशु हमारे लिए गाड़ा गया, यीशु हमारे लिए जी उठा, ये गवाही देते हैं। फिर ये प्रभु भोज रोटी तोड़ना हमारे आपसी प्रेम को दर्शाता है। जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, मसीह ने हमसे किया, उस प्रेम को हम प्रमाणित करते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर ये प्रभु भोज, ये मेज, ये रोटी दर्शाती है कि हमने दूसरों के पापों को क्षमा किया है। हालेलुया। कहा जाता है ना कि आपस में एक दूसरे को क्षमा करें, अपने मन को शुद्ध करें। जो भी इसमें सहभागी होना चाहते हैं वो अपने को जांच लें, परख लें। तो हम पहले दूसरों को क्षमा करते हैं। हम दुआ करते हैं, है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। जैसे हम अपने खताकारों को माफ़ करते हैं, अपने गुनाहगारों को माफ़ करते हैं, वैसे ही हमारे भी गुनाहों को माफ़ कर। फिर प्रभु यीशु ने क्या आज्ञा दी? बलिदान चढ़ाने से पहले अपना बलिदान वेदी पे छोड़ और पहले जा अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब तेरा बलिदान ग्रहण योग्य होगा। हालेलुया। कठोर मन से, भारी मन से, दुविधा में होकर, किसी को बिना क्षमा किए अगर हम अपनी भावना में लड़ाई झगड़ा, क्रोध, विरोध, निंदा, बैर भाव रखकर इस रोटी में सहभागी होते हैं तो उसमें सहभागी होने का हमारा कोई मकसद नहीं, कोई भी आशय और उद्देश्य नहीं, कोई मतलब नहीं, बेकार है, दिखावा है, ढोंग है। तो पवित्रता के साथ, हालेलुया, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, स्वीकार करते हुए। फिर ये मेज़ जो है वो ये दर्शाती है हमारा मेल मिलाप सबके संग है, हम एक दूसरे के साथ एक हैं। हालेलुया। कोई भेदभाव नहीं, ना रंग का, ना रूप का, हम सब एक हैं। एक गाना लिखा गया था, इस मंडली में भाइयों हम सब, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई गोरा ना कोई काला, हम सब एक हैं। ना जात ना पात, ना ऊंच ना नीच। कोई कलीसिया में ये नहीं कह सकता कि मैं ऊंची जात का हूँ, मैं नीची जात का नहीं। यहाँ कोई जात पात नहीं है। मसीह ने हमें सारे बंधनों से, सारे बोझ से आज़ाद किया है। हालेलुया। अब हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं। एक ही विश्वास, एक ही प्रभु, एक ही बुलाहट, एक ही लहू से हम शुरू हुए। अंतिम बात, 8वीं बात, प्रेरित 2:42 फिर से पढ़िए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन। प्रार्थना करने में, अंतिम बात, ये विषय आज समाप्त। सीमित समय में मैंने अपने विषय को पूरा किया। प्रार्थना करने में क्या रहते थे? लौलीन। लौलीन का मतलब समझ रहे हैं शब्द को, भाषा को? लौलीन मतलब हाय 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 हाय, लौलीन मतलब, अरे मैं भैया जोर से, लगातार है ना, उसमें समर्पित, डिवोटेड, लगे हुए हैं। इसलिए बोला था मम्मी पापा ने बचपन में, पढ़ लो, स्कूल जाओ। आप में से कोई भी स्कूल नहीं गया। अगर स्कूल जाते तो आज चुप नहीं बैठना पड़ता। नहीं, आप मजाक कर रहा हूँ।
यहाँ जब कोई खड़ा होता है ना, यहाँ से कोई बोलता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। अगर मैं भी बैठूँ वहाँ और आप में से कोई यहाँ खड़ा हो जाए और कोई सवाल करे, चाहे वो प्रदीप भाई हैं, चाहे वो जॉनसन है, चाहे रेखा बोले, कोई भी, तो मैं एकदम से सोचूंगा कि क्या मतलब हो सकता है, कहीं हमसे गलती ना हो जाए। मैं भी 4 बार सोचता हूँ, एकदम से नहीं बोलता हूँ। तो ये स्वाभाविक बात है, आपको मालूम है। ये नहीं कहता कि आप अनाड़ी, लौलीन रहते थे प्रार्थना करने में, हालेलुया। हाँ, संगति रखने में, प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन थे, संगति रखने में लौलीन थे, रोटी तोड़ने में लौलीन थे, प्रभु भोज लेने में और प्रार्थना करने में। आमीन। आज कौन कौन सुबह प्रार्थना करके आया ईमानदारी से, या ऐसे ही खिच खिच किया, नहाए और आ गए? प्रार्थना किया, व्यक्तिगत प्रार्थना किया। अच्छा, मैंने देखा नहीं, वो करती है, मुझसे ज़्यादा प्रार्थना करती है। हाँ, ये पक्का है, बोल सकता हूँ, वो ही प्रार्थना करती है, मैं तो करता भी नहीं हूँ। कई बार मैं मन में कर लेता हूँ, वो बहन के समान मैं करता हूँ। प्रतिदिन मैं 4:30 बजे उठता हूँ, पूछ लीजिए, मेरी गवाह बैठी है, और 5 बजे से 6 बजे तक प्रेयर होती है, ऑनलाइन होती है, कई पास्टर लोग उसमें जुड़ते हैं। अब शायद इसलिए मुझे उठना पड़ता है क्योंकि वो एक ग्रुप बन गया है ना। अगर वो ग्रुप ना होता, उसमें मेरी एंट्री ना होती तो मैं ना उठूँ। सच बोल रहा हूँ। प्रार्थना, किसी ने कहा प्रार्थना मन से हो और प्रार्थना मन में हो। हमारी प्रार्थना के ऊपर मैं बहुत लंबा प्रचार कर सकता हूँ, नहीं करूँगा अभी, फिर कभी प्रार्थना के ऊपर शिक्षा दूंगा। लेकिन हम प्रार्थना करने वाले हों, प्रतिदिन प्रार्थना करें। प्रार्थना करने का अर्थ है परमेश्वर पिता से बात करना। हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बोलें, हमारे बच्चे हमसे बात करें। अगर हमारे बच्चे गुमसुम हो जाएं, चुप हो जाएं, कुछ ना बोलें, आपको कैसा लगेगा बताइए? चुप हो गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? हमारा जो छोटा बेटा प्रभु में सो गया, सोनल आशीष, 3-3.5 साल तक बोलता ही नहीं था, गूंगा नहीं था, उसको शब्द ही नहीं थे। अब शब्द क्यों नहीं थे? नाना नानी तेलुगु बोले, मौसी हिंदी बोले। अब वो बेचारा कश्मकश में कौन सा शब्द बोलूं, इसी उसमें उसने 3-3.5 साल निकाल दिए। ऊ आ ई आ करता था। फिर नानी रो रो कर उसको गोदी में लेकर ठोक के आंसू बहाकर उपवास रख के बोलती थी, प्रार्थना करती थी कि प्रभु इसको जुबान दे दे। जुबान थी, बोली भी थी, शब्द नहीं थे, भाषा नहीं थी। लेकिन जब बोलने लगा, बाप रे, तो उसको चुप कराना मुश्किल हो गया। मुंह पे जवाब दे देता था, किसी से डरता ही नहीं था। हम लोग बोलते थे कम बोला करो, मत बोला करो, खूब बोलता था और कुछ भी बोल देता था। अगर हमारे बच्चे ना बोले कैसा लगेगा बताइए? सोचिए, कितना दुख लगेगा, कितना हम खेदित हो जाएंगे। वैसे ही हमारा पिता, स्वर्ग का पिता, हम विश्वासी लोगों की आवाज़ सुनने को तरसता है कि रोज सुबह हम उसको बोले, हे अब्बा, हे पिता, हे डैडी, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है हम पर अनुग्रह कर। हालेलुया। हमारे जीवन पर आशीष दे, हमारे बच्चों पर आशीष दे, हमारे खेतों पर आशीष दे, हमारे पशु पक्षियों पर आशीष दे, हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे। आमीन। प्रार्थना करना क्या है? प्रार्थना करना कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं है, धार्मिक प्रतिक्रिया भी नहीं है, धार्मिक कार्य नहीं है प्रार्थना करना।
ये किसी विशेष लोगों के लिए नहीं है कि कोई विशेष लोग ही प्रार्थना करेंगे। ये कोई लाइसेंस नहीं है, कॉपीराइट नहीं है। हर किसी को बात करने का अधिकार है, हर किसी को बोलने का अधिकार है, हर किसी को अपने मन की बात रखने का अधिकार है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करने वाले जन बने। प्रेइंग हाइट इतनी प्रार्थना करते थे, इतनी प्रार्थना करते थे। पंजाब में आज भी प्रेइंग हाइट, जो जॉन हाइट थे, पंजाब में आए और उनका नाम प्रार्थना करने के द्वारा प्रेइंग हाइट रख दिया गया। जहाँ जिस कमरे में प्रार्थना करते थे उस दीवार के ऊपर की ओर मुंह करके, तो वहाँ पर एकदम वो प्लास्टर जो है गिर गया था उनकी आवाज़ से, और जहाँ घुटने टेकते थे वहाँ गड्ढे हो गए थे। आज भी वो जगह है, वो कमरा है पंजाब फिरोजपुर में, आप जाके देख लीजिए। ब्रदर भक्त सिंह भारत में ब्रदरिन कलीसिया के फाउंडर इतनी प्रार्थना करते थे, इतनी प्रार्थना करते थे, वो कभी भी घुटने से उठते नहीं थे। जब मरे तो उनके हाथ और पैर ऐसे ही हो गए थे, मुड़ गए थे बिस्तर पे। इतनी प्रार्थना करने वाले जन थे। प्रभु यीशु बहुत को उठता था, प्रार्थना करता था, सारी सारी रात प्रार्थना करता था, पिता से बातें करता था। हालेलुया। हम पिता प्रार्थना को धार्मिक विधि ना माने, प्रार्थना को वार्तालाप समझे, प्रार्थना को एक कम्युनिकेशन, एक संपर्क साधन समझे। पिता परमेश्वर से जुड़ने का साधन है। प्रार्थना स्वर्ग की कुंजी है। प्रार्थना हमारे विश्वास को दृढ़ करती है। प्रार्थना हमारे उत्तर, हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें देती है। तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। ये है 3 तरीके प्रार्थना करने के, मांगना, ढूंढना और खटखटाना। एक ही अवस्था में मांगना, और जिस चीज़ के लिए हम मांग रहे हैं उसके लिए ढूंढें, उस चीज़ को ढूंढें, खोजें, और फिर और जब तक वो ना मिले तब तक हम खटखटाते रहें, खटखटाते रहें, द्वार को खटखटाते रहें, यीशु को पुकारते रहें, गुहार लगाते रहें जब तक उत्तर ना आए। दानियल 1 सप्ताह का उपवास रखा, उसकी प्रार्थना के उत्तर को शैतान ने रोक लिया था। दानियल ने प्रार्थना को बंद नहीं किया, 21 दिन तक उपवास के साथ प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। एक विधवा थी और उसका न्याय नहीं हो रहा था, वो प्रतिदिन जाकर न्यायी के घर के सामने गुहार लगाती थी। एक दिन न्यायी ने तंग आकर उसकी दुहाई को सुना और उसके मुकदमे को खारिज कर दिया। हम लगातार प्रार्थना करें, प्रार्थना में लौलीन, घर से निकलते समय प्रार्थना करें, हर समय प्रार्थना की आत्मा में हम रहें। वेदी की आग बुझने ना पाए। तेरी वेदियों में गौरैयों ने बसेरा और छुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। वेदी में, होम वेदी में, मिलाप वाले तंबू की वेदी में गौरैयों ने बसेरा और छुपा बेनी ने घोंसला बना लिया। आज हमारे जीवन में गौरैयों ने बसेरा, छुपा बेनी ने घोंसला बना लिया। प्रार्थना का जीवन नहीं है, हमारी आत्मा में प्रार्थना का दर्द नहीं है, बोझ नहीं है। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस, थैंक यू। मेरा विषय पूरा हुआ। आगे का कारोबार पास्टर जी के हाथ में।